अस्सलाम वालेकुम जी। किताब ज़िंदगी में खुशामदीद, मैं हूं अली यासिर। अगर आप ऐसे लोगों से परेशान हैं जो कि आपको मुसलसल ये कहते रहते हैं कि अंग्रेज़ साम्राज्य ने बरे सग़ीर पर जो हुकूमत की तो इसका बरे सग़ीर को बड़ा फ़ायदा हुआ, और ऐसे लोग जो कि कहते हैं कि जी यहाँ पर अंग्रेज़ जब गए यहाँ से तो वो तालीमी निज़ाम दे के गए, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी दे के गए, रेलवे लाइन्स का जाल बिछा के चले गए, बेहतरीन नहरी निज़ाम दे के गए, तजारती जो है वो बड़ी सरगर्मियाँ उन्होंने तेज़ की। अगर आप ऐसे लोगों से परेशान हैं तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एक किताब है वो इन सब सवालात का तशफ़ी से और बड़ी तसल्ली से जो है वो जवाब देगी। ये किताब है शशि थरूर की, जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। यही किताब जो है इनग्लोरियस एम्पायर के नाम से भी शाये हो चुकी है। तो शशि थरूर साहब की ये किताब अगर किसी को चाहिए तो सबसे पहले तो आपने करना ये, कमेंट्स में एक लिंक पोस्ट करूंगा, तो उस पोस्ट पर जो वीडियो है वो 2-4 मिनट की आप वीडियो देखेंगे और फिर उस वीडियो से मैं एक सवाल पोस्ट करूंगा, उस सवाल का सही जवाब देने वाले को ये किताब जाएगी। अच्छा, अब शशि थरूर साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि ये भारतीय सियासतदान हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, जो कि इन इटसेल्फ बहुत प्रेस्टिजियस बात समझी जाती है। ये बात इनके बारे में मशहूर थी कि ये बड़े एक्टिव हैं और किसी डिक्टेशन नहीं लेते, तो अमेरिका इस तरह के बंदे को सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनना मंजूर नहीं कर सकता था, तो इसीलिए इनको फिर इलेक्शन करवाया गया। इससे आप इनके कैलिबर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस किताब की रिचनेस का, इसके जो मंदरजात हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, उनकी अहमियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो किताब के ऊपर बात करें तो जो मैंने आपको शुरू में कुछ बातें बताई जो कि हमें सुनने को मिलती हैं, उन सब बातों का तसल्ली बख्श जवाब दिया इन्होंने और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इन्होंने जवाब दिया। मतलब एजुकेशन के बारे में बात की जाती है कि अंग्रेज़ यहाँ वो जदीद तालीमी निज़ाम दे के गए, अंग्रेज़ी ज़बान राइज करके गए, जो कि आज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। तो शशि थरूर कहते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी बरे सग़ीर में तालीम का बड़ा नज़म किस्म का एक निज़ाम था। अंग्रेज़ों ने आके बल्कि उस निज़ाम को तबाह किया और ऐसे तालीमी इदारे बनाए जहाँ पर सिर्फ नवाबों की, उमरा की या उस वक्त के जो हुक्मरान होते थे उनकी औलादें पढ़ती थी, ब्यूरोक्रेट्स की औलादें उसमें पढ़ती थी या फौजियों की जो औलादें जो उसमें पढ़ा करती थी। तो एक एलीट क्लास को तैयार किया गया बिल्कुल बरतानवी माहौल के मुताबिक, ताकि ये क्लास आगे जाकर इस मुल्क पर हुकूमत में अंग्रेज़ों की मुआवन साबित हो। और ऐसा ही हुआ कि यही एलीट क्लास बाद में अंग्रेज़ों की मुआवन साबित हुई। नहरी निज़ाम की बात करते हैं शशि थरूर, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहरी निज़ाम दिया अंग्रेज़ों ने, लेकिन पॉइंट ये है कि जी इस नहरी निज़ाम का उस तरीके से फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ के काश्तकारों को, क्योंकि यहाँ की फसलों पर टैक्सेस इतने लगा दिए गए कि वो ताजरों के लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। जबकि बरतानिया से जो फसलें यहाँ पर, जो क्रॉप्स इंपोर्ट की जाती थी, जो अजनास यहाँ पर बरसगीर में इंपोर्ट की जाती थी, तो उन पर टैक्सेस ना होने के बराबर होते थे, जिसकी वजह से बहुत सस्ती होती थी और मकामी जो ताजर थे वो भी उन्हीं क्रॉप्स को जो है वो फिर उन्हीं अजनास को प्रेफर करते थे। तो इस वजह से हुआ ये कि जो मकामी काश्तकार था वो बिल्कुल तबाह हो गया, उसकी फसल कोई खरीदता नहीं था, उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, तो उस नहरी निज़ाम का उस तरीके से यहाँ के मकामी लोगों को फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फिर ये बात की जाती है कि जी यहाँ पर अंग्रेज़ जो गए तो बहुत बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी देखे गए। इस हवाले से शशि थरूर कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पर पहले तो डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ बरतानवी लोग ही होते थे, डिप्टी कमिश्नर वगैरह या मुख्तलिफ इंतज़ामी अहदों पर। बाद में जब पहली जंग अज़ीम हुई तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि हमारे पास अब बंदे नहीं हैं, क्योंकि इस जंग अज़ीम में बेशुमार बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मरे, तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के लिए बंदे कोई नहीं थे। तो फिर उन्होंने बरे सग़ीर के लोगों को प्रेफर करना शुरू किया कि चले जी अब आप भी ब्यूरोक्रेसी में हैं। उससे पहले ये सिर्फ एक नुमाइशी किस्म का इनिशिएटिव था, बहुत कम लोग ब्यूरोक्रेसी में आने दिए जाते थे, लेकिन बाद में जब लोग आए भी सही तो भी यहाँ के मकामी अफसरान और जो बरतानवी अफसरान थे उनकी तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। तो ये चीज़ भी अगेन उन्होंने अपने ही बेनिफिट के लिए ये इनिशिएटिव किया था और उसका एट द वेरी एंड और लास्ट मोमेंट तक फ़ायदा भी बरतानिया को ही पहुँचता रहा कि उनके जो अफसरान थे उनकी तनख्वाहें और उनकी पेंशन वो सारी जो है वो मकामी अफसरान से ज़्यादा हुआ करती थी। अब अगर मैं बात करूँ रेलवे लाइन्स की, तो ये शशि थरूर कहते हैं कि जी पहले तो ये जो रेलवे लाइन का सेटअप था वो ये सोच कर बनाया गया और उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी लाया गया और उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया गया। बरे सग़ीर की इंडिया की जो वेल्थ थी, यहाँ की जो आमदनी थी, यहाँ से उन प्राइवेट इन्वेस्टर जो कि डेफिनेटली बरतानवी थे उनको प्रॉफिट दिया गया और पर्पज़ इसका ये था।
वो ये था कि शुरू शुरू में कि तिजारती नकलो हरकत जो है वो इधर हो, और जो यहाँ की जिनास है, यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है आमदरफ्त आसानी से हो और बड़ी जल्दी से हो। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को ये भी ख्याल आया कि भाई ये तो यहाँ पर फ़ौजों के नकल हरकत का भी निज़ाम बेहतर होना चाहिए। तो इस हवाले से भी इन्होंने रेलवे लाइंस को डेवलप किया, जिसका मकसद ये था कि अगर मुल्क के एक कोने में बगावत हो जाए तो दूसरे कोने से वहाँ पर बड़ी तेज़ी से फ़ौजी पहुँच जाए। तो अगेन इसका बेनिफिट भी बरतानवी साम्राज्य को रहा। इसका पूरा जो स्ट्रक्चर था, उसके स्ट्रक्चर के पस पर्दा भी यही अवामिल कार फरमा थे कि तिजारत को प्रमोट किया जाए और फ़ौजों की नकल हरकत को प्रमोट किया जाए और उनको ईजी बनाया जाए। इसका फ़ायदा बहुत तवील अरसे तक मकामी लोगों को ना हुआ, और इसके जो भी अखराजात थे वो मकामी लोगों ने पे किए, और बरसगीर के मईशत पर ये रेलवे लाइन एक बहुत बड़ा बोझ बन गई। अच्छा, अगर हम बात करें कि तिजारत में अंग्रेज़ों ने क्या रोल अदा किया, तो लोग कहते हैं कि जी रेवोल्यूशनाइज कर दिया, यहाँ की तिजारत को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। शशि थरूर ये कहते हैं कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत यहाँ की इंडस्ट्रीज को तबाह किया गया। जैसे अब मकामी जो खड़ियाँ थी, कपड़ों के कारखाने थे, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए। वहाँ के जो मकामी कारीगर थे उनको सजाएँ दी गई। बहुत सौ को जो है काम भी नहीं मिलता था और बेरोज़गार हुए, भूखे मर गए। लेकिन जो बरतानिया से इम्पोर्ट्स आती थी उन पर टैक्स कम हुआ, जैसा कि मैंने आपको ज़राअत में बताया, जो जरी जो अजनास थी। ऐसे ही यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी, आर्ट से दस्तकारी के जो फ़नून थे, उन सबको बड़े क्रिमिनलाइज तरीके से विक्टिमाइज किया गया और उन सबको जो है तकरीबन आप कह लें कि बंद ही कर दिया गया। तो इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। यहाँ के मकामी लोगों ने जब भी किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सोचा तो उनको डिस्करेज किया गया, और बरतानिया के जो इन्वेस्टर्स थे उनको यहाँ पर आकर इनकरेज किया गया। यहाँ के मकामी जो लोग थे वो गरीब से गरीब तर होते रहे, और यहाँ पर जो बरतानिया के लोग हुकूमत करते थे वो अमीर से अमीर तर होते गए। यहाँ पर कोई अगर बरतानवी ऑफिसर जो है चंद साल लगा के जाता तो बरतानिया में वापस जाते वो इतनी दौलत लेके जाता था कि वहाँ पर वो पूरी की पूरी एक जागीर खरीद कर अपने आप को नवाब और इस तरह का जो बड़ा सियासी तौर पर बड़ा मुस्तहकम वो बना लेता था। और ऐसे लोगों को बाकायदा बरतानिया में तज़हीक का भी निशाना बनाया जाता था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव का जो है वो नाम बड़ा अहम है। रॉबर्ट क्लाइव ने जैसा कि हम अक्सर व्यूवर्स जानते होंगे कि बुनियादी तौर पर उसने शिजाउद्दौला को भी शिकस्त दी, और उसने जो है उस वक्त के जो शाह आलम सानी थे उसके साथ दीवानी का एक एग्रीमेंट किया। इस बारे में मैं एक वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ, जिसका लिंक अगेन मैं इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जब जाता है वापस बरसगीर से लूटमार करके, तो उसके बाद इतनी दौलत होती है कि वो पूरे के पूरे वो जजीरे पर खरीद लेता है। एट द एंड उसको बरतानिया में इतनी तज़हीक का निशाना बनाया गया कि वो उसने खुदकशी कर ली। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि जी यहाँ के लोगों से जितनी दौलत बरतानिया एज अ होल लूट के गया, अगर उसको आज के दौर में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो बिलियंस ऑफ पाउंड में, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पाउंड में जो है उसको आप लेके जा सकते हैं। सैकड़ों अरब पाउंड के बराबर जो है वो दौलत यहाँ से बरतानिया लूट के गया। और जितनी भी चीज़ें नजर आती हैं उन सब का बेसिक जो पर्पस था वो यही था कि बरतानवी साम्राज्य को ही सपोर्ट किया जाए, उसी को मुस्तहकम किया जाए, उनकी आमदनी को बेहतर किया जाए, और मकामी लोगों का कहीं भी कोई भी पुरसान हाल ना था। लाखों लोग बरतानवी साम्राज्य में, या बल्कि कहना चाहिए कि करोड़ों लोग कैद साली के हाथों, भूख के हाथों और गुर्बत के हाथों जो है वो मर गए, उनका कोई भी पूछने वाला ना था। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, और अगर आप इस टॉपिक पर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत अहम किताब है। इस किताब को हासिल करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मज़ीद वीडियोस के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।